नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या बोलता है, और हाँ, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है कूलम्ब। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो वोल्ट होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मतलब आपको बताना है किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको याद कर लेना है कि जो अवतल दर्पण होता है ना, इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए जो ज्यादातर सैलून होते हैं वहां पे अवतल दर्पण लगा रहता है जिसमें एक बड़ा बड़ा चित्र दिखाए। तो जो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, यह प्रश्न आपसे पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कि पवन चक्की के उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है। मतलब कितना स्पीड पर अगर पवन चक्की चलेगा तभी उससे ऊर्जा प्राप्त होगा, उससे कम स्पीड पर चलेगा तो ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा। आपको बताना है। तो ये ऑप्शन है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शन है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं आपको बता दूं, पवन चक्की का जो न्यूनतम चाल होता है वो होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इससे अगर कम स्पीड पर चलेगा तो ऊर्जा कोई नहीं मिलेगा, इससे एनर्जी नहीं बना पाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि आंख व्यवहार होता है, आंख का व्यवहार कैसा होता है। तो आपको याद कर लेना है, उत्तल लेंस की तरह होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। ए ऑप्शन है 21 जोड़ा, बी ऑप्शन है 20 जोड़ा और सी ऑप्शन है 23 जोड़ा, डी ऑप्शन है 25 जोड़ा। तो आपसे पूछ रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। तो मनुष्य में आपको याद रख लेना है कि 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। अगर आपको क्रोमोसोम की संख्या पूछ देता तो 46 होता। ये भी आपको साथ में याद करते चलना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। ए ऑप्शन है भस्म, बी ऑप्शन है क्षार, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है कुछ भी नहीं। तो जल्दी से बताइए, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। तो आपको याद रखना है, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ए ऑप्शन है तापीय ऊर्जा, बी ऑप्शन नाभिकीय ऊर्जा, सी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, डी ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा। तो जल्दी से बताइए, जल विद्युत संयंत्र जो होता है वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो जो स्थितिज ऊर्जा होता है ना, इसे जल विद्युत संयंत्र विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो जल्दी बताइए, हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रकृति में पृथ्वी पे ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है सूर्य, सी ऑप्शन है पानी, डी ऑप्शन लकड़ी। तो जल्दी से बताइए, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो जो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन है लीवर, बी ऑप्शन है अग्नाशय, सी ऑप्शन है अंडाशय, डी ऑप्शन है एड्यूनर। तो जल्दी से बताइए, जो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या है। तो आपको याद रख लेना है, वो है यकृत, जिसे हम लीवर भी बोलते हैं। ये भैया 1.5 kg तक का होता है। तो ये भी आपको साथ में याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कूटपात किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है पैरामीशियम में, बी ऑप्शन है यूग्लिया में, सी ऑप्शन है अमीबा में, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जल्दी बताइए, कूटपात किसमें पाया जाता है। तो कूटपात आपको याद रख लेना है, अमीबा में पाया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है संक्षारण, बी ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, सी ऑप्शन है पानी चढ़ाना, डी ऑप्शन है विद्युत अपघटन। तो जल्दी से बताइए, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है भाई, जठर रस का पीएच मान लगभग है। ए ऑप्शन है 1.2,
1.2। तो आपको याद रखना है जो जठरस का पीएच मान होता है ना वो 1.2 होता है, मतलब प्रबल अम्ल होता है जठरस। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, बी ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, सी ऑप्शन है किसी भी दिशा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए प्रकाश की किरण गमन करती है। तो जो प्रकाश की किरण गमन करती है ना वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हार्मोन स्रावित होता है। ये ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि में, बी ऑप्शन है बाह्यस्रावी ग्रंथि में, सी ऑप्शन है नलिका में, डी ऑप्शन है कोई में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए हार्मोन किस में स्रावित होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में स्रावित होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है डेंड्राइट। तो हमारा जो ये ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आपको याद करते चलना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। ऑप्शन है CO2, बी ऑप्शन है CO, सी ऑप्शन है NO2 और डी ऑप्शन है O2। तो आपको याद कर लेना है जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भरते हैं और छोड़ते क्या है तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारा ये ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है ना आपको याद कर लेना है वो CO2 है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला और आखिरी प्रश्न आज के VVI ऑब्जेक्टिव सेशन का, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन उपचयन, बी ऑप्शन है संयोजन, सी ऑप्शन है विस्थापन, डी ऑप्शन है अपचयन। तो जल्दी से बताइए शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे कल नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे जी। धन्यवाद।